नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रामचरितमानस क्षमा कीजिएगा रामचरितमानस के वैज्ञानिक पक्ष को लेकर चलूँगा और आपको बताता चलूँगा कि वास्तव में उसमें विज्ञान कहाँ है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि पहले भी कहा गया था कि मैं इसको तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की बजाय स्पष्ट रूप से सामने जो पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांत सिद्ध होता है उसकी बात करूंगा। तो रामचरितमानस मेरे सामने रखी हुई गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई किताब है और इसके कई हिस्सों का मैंने सतत अध्ययन किया है। उसके बाद मैं आपको शुरू से वो चौपाइयाँ और वो दोहे लेके चल रहा हूँ जो मुझे लगता है कि वैज्ञानिक है। ध्यान रखिएगा, आप अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं और अगर किसी प्रकार से आपको लगता है कि मेरे संबोधन में या मेरे भावार्थ में या मेरे संदर्भों में कहीं गलती है तो आप निस्संदेह मुझसे कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं। आपके सुझावों का भी स्वागत है। तो बालकांड, रामचरितमानस का बालकांड, जहाँ बालकांड से शुरू हुई है उसमें एक श्लोक है, वंदे बोधमयम नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। यानी ज्ञान के सागर हमेशा प्रभावी शंकर शिव के रूप के गुरु की मैं वंदना करता हूं कि उनके भरोसे, उनके आश्रित होने से चंद्रमा जो वक्र रूपी है, जो थोड़ा सा टेढ़ा है, वो भी सब जगह सम्मान पाता है, सब जगह उसकी चर्चाएं यानी प्रशंसाएं होती हैं। तो इसमें, इस श्लोक में कहाँ है विज्ञान, कहाँ है? टेढ़ा चंद्रमा जिसका वर्णन किया गया है वो एक अच्छा वैज्ञानिक उदाहरण मैं उसे कहूँगा। चंद्रमा आपको अगर बताऊं, आप ऐसे आपको इसका पूरा रूप आप केवल पूर्णिमा के दिन देख पाते हैं। बाकी दिनों तो ये चंद्रमा कटा ही रहता है, तो उस तरीके से तो पूरी तरह से गोल नहीं होता और हमारी आंखों से विदित होती है ये चीज। हमारे नेत्रों को पता होता है कि ये चंद्रमा जो देख रहे हैं गोल नहीं है, उसका छाया वाला भाग थोड़ा थोड़ा दिख रहा होता है और हमें पता लग रहा है कि चंद्रमा गोल है, लेकिन हमारे पास जो उसकी रूप आ रहा है वो गोल नहीं है। तो इस प्रकार से चंद्रमा पूरी तरीके से हमारी गोल सिर्फ महीने में 1 या 2 बार दिखाई पड़ता है। पर मैं आपको बता दूं कि जिसे आप पूर्णतः गोल चंद्रमा मानते हैं वो भी पूर्णतः गोल नहीं होता। चंद्रमा जैसे पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, इसी तरह चंद्रमा भी पूरी तरह से गोल नहीं है, यानी वृत्त एक पूरा नहीं है। चंद्रमा थोड़ा सा अपने पोल्स पर, अपने सिरों पर थोड़ा सा टेढ़ा होता है, बहुत जरा सा टेढ़ा, लेकिन फिर भी वो वंदनीय होता है। वंदनीय इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा सीधे रोशनी हमारे तरफ नहीं फेंकता। चंद्रमा की रोशनी जो होती है वो एक्चुअली वास्तव में तो ये सूर्य से टकरा के आई हुई रोशनी हमारी पृथ्वी पे आती है और इसलिए इसकी जितनी जो ऊर्जा जो होती है वो चंद्रमा द्वारा सोख ली जाती है। आप कह सकते हैं इसकी गर्मी चंद्रमा द्वारा सोख ली जाती है और फिर प्रतिबिंबित जो रोशनी हमारे पास आती है वो सूर्य से भले ही थोड़ी कम हो लेकिन शीतल होती है। तो इस तरह वो प्रकाश तो देता है, लेकिन सूर्य की गर्मी में जो तप्त कष्ट होता है वो हमें नहीं देता। तो ये टेढ़ा चंद्रमा रहता टेढ़ा ही, संपूर्ण रूप से वृत्त रूप में नजर आने वाला चंद्रमा भी टेढ़ा ही है। तो इस तरीके से इस टेढ़े चंद्रमा की सर्वत्र वंदना होती है, होती थी और होती रहेगी, क्योंकि ये हमें बिना कष्ट दिए वो प्रकाश देता है जो हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो ये था इस दोहे का
वैज्ञानिक वर्णन, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा किस तरीके से हम तक अपनी रोशनी पहुंचाता है, और जो उन्होंने कहा है कि टेढ़ा चंद्रमा है, वक्रीय चंद्रमा है, तो वो क्यों है और क्या वास्तव में है, तो आपने पाया है। तो अगला दोहा के लिए अगला पार्ट देखिए, मेरा अगला वीडियो देखिए। नमस्कार।